बिहार खबर में स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज के इस वीडियो में बिहार की 10 प्रमुख खबरों को आपके सामने रखेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद। कैमूर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। अलग अलग पार्टियों के नेता टिकट पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चैनपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। यहां से बसपा से जीतकर जेडीयू में शामिल हुए मंत्री मोहम्मद जमा खान और बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद के बीच मुकाबला होने की चर्चा है। अटकलें हैं कि बृजकिशोर बिंद आरजेडी से टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए से मोहम्मद जमा खान के चुनाव लड़ने की बात सामने आने के बाद बृजकिशोर बिंद के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्हें एनडीए गठबंधन से मौका मिलेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। राज्यसभा सांसद मनोज झा का चिराग पासवान पर जुबानी हमला, अमित शाह को लगाए फोन। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आती जा रही है, वैसे वैसे बिहार की सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। दरअसल राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चिराग पासवान को लेकर टिप्पणी कर दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग जी, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आप कोई छोटे मोटे या जिला स्तर के नेता नहीं हैं। आप भाजपा में केंद्र मंत्री हैं, तो आप क्यों नहीं मोदी जी को और अमित शाह को फोन लगाकर एक फैक्ट चेकर टीम बिहार में भेजने को कहते हैं। सिर्फ मीडिया में बयान देने से नहीं होगा। फोन उठाइए, अमित शाह को फोन लगाइए और कहिए कि बिहार में एक फैक्ट चेकर टीम भेजे, ताकि बिहार में आपराधिक घटनाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल करे और पता करे कि बिहार में अपराध पर कितना कंट्रोल है और कानून व्यवस्था कितना सख्त है। तभी जाकर बिहार में आपराधिक घटनाएं घटेंगी, क्योंकि आए दिन एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं, लूट, रेप, बलात्कार और छिनतई जैसी घटनाएं लगातार घटती जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने दी एक और सौगात, पत्रकारों के पेंशन की राशि बढ़ाई, अब हर माह मिलेंगे 15,000 रुपये। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और सौगात दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बाद अब बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि भी बढ़ा दी है। अब पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत 6,000 की जगह 15,000 रुपये प्रति माह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है। पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत प्रति माह 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की पेंशन राशि दिए जाने की निर्देश दिया है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गया में होमगार्ड भर्ती के दौर के दौरान बेहोश हुई महिला अभ्यर्थी से एम्बुलेंस चालक ने किया कथित दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। बता दें, बिहार के गयाजी में यानी बोधगया में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शारीरिक दौर के दौरान बेहोश हुई एक महिला अभ्यर्थी के साथ अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस चालक और एक टेक्नीशियन द्वारा कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। यह घटना बोधगया में होमगार्ड भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक दौड़ के दौरान हुई। पीड़िता गयाजी जिले के इमामगंज की रहने वाली है, जो दौड़ते समय बेहोश हो गई थी। उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। चिराग पासवान का नीतीश पर बड़ा हमला। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रहे हैं। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही है। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। चिराग पासवान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इन घटनाओं को रोक पाने में नाकामयाब हो गया है। जिन परिवारों ने अपने को खोया है, उनका दर्द समझना होगा। प्रशासन या तो लीपापोती में लगा हुआ है या तो कंट्रोल कर पाना इनके बस में नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूं, जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। यहां बिहारी सुरक्षित नहीं है। जरूरत है कि सरकार समय रहते चेत जाए। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में हत्या की कई घटनाएं सामने आई। तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, महुआ सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने साफ कहा है कि वह इस बार महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने टीम तेज प्रताप यादव बनाया है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जहां हर किसी को जुड़ने और काम करने का
मौका मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि टीम तेज प्रताप में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि फिलहाल पार्टी लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है। बिहार में 7 दिन में 97 हत्याएं, तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। बता दें, बिहार में बेपटरी हुई कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार और प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि राज्य में बीते 7 दिन में 97 हत्याएं हुई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री सब बेकार है। अपराधी ही असल सरकार है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि बिहार में अपराधियों की सरकार है क्योंकि सरकार बीमार है। तेजस्वी ने पोस्ट में लिखा, समस्तीपुर में कैदी की हत्या, सारण में कारोबारी की हत्या, समस्तीपुर में सरपंच की हत्या, बेगूसराय में व्यवसायी की हत्या, छुट्टी पर आए ITBP जवान की हत्या, मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या, गया में बुजुर्ग का अपहरण कर हत्या, पटना में महिला की गोली मारकर हत्या, 2 सगे भाइयों पर गोलियों की बौछार, एक की हत्या जैसे मामलों के उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। बिहार में मखाना कारोबार को नई पहचान, भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होगा बड़ा फायदा। बिहार के मिथिलांचल को नई पहचान मिलने वाली है। भारत ब्रिटेन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मखाना कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस समझौते से मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात से जुड़े कारोबारियों को कई तरह के फायदे होंगे। दरअसल मखाना ड्राई फ्रूट कोड में शामिल था, जिसके कारण इसका अलग से रिकॉर्ड नहीं बनता, लेकिन अब HS कोड मिलने से मखाने का स्वतंत्र निर्यात किया जा सकेगा। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस फैसले से मखाने के आयात निर्यात पर सकारात्मक असर पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से खासकर मिथिलांचल के कारोबारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। इस तरह मिथिलांचल की परंपरागत कला उत्पादों को वैश्विक मंच मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हर साल करीब 4 करोड़ रुपए के मखाने का विदेशों में व्यापार होता है। ऐसे में FTA के बाद यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। बिहार चुनाव से पहले राजद में बड़ा फेरबदल, सुधाकर को किसान तो कुशवाहा को मिली युवा प्रकोष्ठ की कमान। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने अपने टीम को नया रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने संगठन में फेरबदल करते हुए विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए नए अध्यक्षों की घोषणा की है। औरंगाबाद के सांसद और लोकसभा में राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा को युवा प्रकोष्ठ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं किसान प्रकोष्ठ की कमान बक्सर के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह को सौंपी गई है। महिला प्रकोष्ठ का नेतृत्व पूर्व मंत्री कांति सिंह को सौंपा गया है, जो पहले भी इस भूमिका में रही है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी को दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का नेतृत्व अब वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम करेंगे। इसके अलावा छात्र प्रकोष्ठ की बागडोर नवल किशोर के हाथों में रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली और अंतिम खबर की। बता दें, 1 अगस्त तक बिहार के सभी जिलों में बारिश के आसार, पटना वासियों को भी मिली गर्मी से राहत। बिहार में मानसून सक्रिय है। राज्य सभी जिलों में अगले 7 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात के आसार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अनेकों स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया था। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 जुलाई से 1 अगस्त को बिहार के सभी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात के आसार हैं। शनिवार सुबह से ही पटना, जहानाबाद, अररिया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। पटना के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज हवा ने मौसम को सुहाना बना दिया है। लोगों का कहना है कि बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि मानसून ट्रफ लाइन वर्तमान में दक्षिण बिहार के करीब सक्रिय है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हुआ है। इसका असर भी बिहार के मौसम पर दिख रहा है। अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। तो ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं। अपना जिला का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।